हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के बारे में। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट एक कंडीशन होती है लेटरल अर्थ प्रेशर की। पिछले लेक्चर के अंदर हमने जब टाइप्स की बात की थी तो लेटरल अर्थ प्रेशर के 3 टाइप हमने समझे थे और उसमें से पहली कंडीशन थी अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। तो उसको समझने के लिए आपको मैं एक डायग्राम बनाता हूं और उसमें आपको समझाता हूं कि क्या कंडीशन होगी कि आप इस कंडीशन को यूज कर रहे हो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। ठीक है, हमने जब प्रीवियस क्लास में बात की तो हमने ये देखा कि एक ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर है या फिर रिटेनिंग वॉल है। ठीक है, ये आपकी एक रिटेनिंग वॉल है। ठीक है, ये रिटेनिंग वॉल क्या कर रही है, यहाँ पे जो बैकफिल है, यहाँ पे जो सॉइल मास है उसको रिटेन कर रही है। तो जाहिर सी बात है जब इसको ये रिटेन कर रही है तो सॉइल भी क्या करेगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। इस हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स जो लगा रहा है उसे आप क्या बोल रहे हो, लेटरल अर्थ प्रेशर बोल रहे हो। ठीक है, अब लेटरल अर्थ प्रेशर में ये अर्थ प्रेशर एट रेस्ट की कंडीशन क्या होती है, अगर आपकी ये वॉल रिजिड है और इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब कि इस लेटरल अर्थ प्रेशर के कारण भी ये जो वॉल है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो प्रेशर लग रहा है सॉइल के थ्रू इस वॉल में, उस टर्म को आप क्या बोलोगे, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन। देखिए, दो तीन कंडीशन हो सकती है, या कि इस सॉइल मास से जो भी प्रेशर लग रहा हो वॉल मूव कर जाए इधर की ओर, या फिर दीवार इधर की ओर मूव कर जाए, कुछ भी हो सकता है। बट ऐसा फोर्स जबकि आपका रिटेनिंग स्ट्रक्चर में कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में इस फिक्सिडिटी पे जो भी प्रेशर लग रहा होगा उसको आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे अर्थ प्रेशर एट रेस्ट बोलोगे। ठीक है, ज्यादातर इसका मैं एग्जांपल जो देता हूं बच्चों को वो किसका देता हूं, बेसमेंट स्लैब वगैरह का। ठीक है, बेसमेंट स्लैब का क्यों, क्योंकि वो क्या होती हैं, ऊपर से टॉप से ये रिजिड होती हैं। ब्रिज के जो अबटमेंट्स होते हैं वो भी एक प्राइम एग्जांपल होते हैं अर्थ एट रेस्ट की कंडीशन में। ठीक है, अब इस कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन की जब हम बात करेंगे तो इस कंडीशन को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है इलास्टिक इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सॉइल मास फेल नहीं हो रहा है, और सॉइल मास फेल नहीं हो रहा है तो ये प्लास्टिक इक्विलिब्रियम के कंडीशन को अटेन भी नहीं करता है यहाँ का सॉइल मास। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, आपका अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कहलाएगा। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं और अर्थ प्रेशर कितना निकल के आएगा, कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, हमने ये क्या लिया, एक रिटेनिंग वॉल ली है ना, और यहां से यहां तक की जो हाइट है वो कितनी है आपकी, कैपिटल एच है। ठीक है, अब इस कैपिटल एच की हाइट हो गई, ये पूरा का पूरा आपका बैकफिल हो गया। हमने यहाँ पे क्या लिया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया जो कि किस डेप्थ में लिया आपने, जेड डेप्थ में लिया। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ठीक है। अब ये स्मॉल डेप्थ में आपने एक एलिमेंट ले लिया, इसको थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई करता हूं, मैग्नीफाई करता हूं। ये लगभग लगभग आपको एलिमेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सॉइल मास है, अब इस सॉइल मास का कुछ ना कुछ यूनिट वेट होगा, हमने नाम दे दिया गामा। क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है, अब आपको नहीं लगता कि इस स्मॉल एलिमेंट में दो फोर्स लग रहे होंगे, एक एडजेसेंट वाली सॉइल से इसमें एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, और एक यहाँ का खुद का सॉइल मास, इस डेप्थ तक का सॉइल जो वेट है वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे भी लग रहा होगा। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो इस तरीके से बना सकता हूँ, ये आपका क्या हो गया, सिग्मा एच हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सिग्मा वी हो गया। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे सिग्मा एच है इस तरीके से यहाँ पे भी सिग्मा एच लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा। क्लियर है, मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर होगा। अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर करूं तो सिग्मा वी क्या बता रहा है आपका, सिग्मा वी बता रहा है आपका वर्टिकल अर्थ प्रेशर। क्या, वर्टिकल, वर्टिकल अर्थ प्रेशर। और अगर मैं बात करूं सिग्मा एच की, सिग्मा एच की,
सिग्मा एच क्या होता है आपका हॉरिजेंटल अर्थ प्रेशर। ठीक है, हॉरिजेंटल अर्थ प्रेशर। तो जब हम बात करते हैं हॉरिजेंटल अर्थ प्रेशर की, तो हॉरिजेंटल अर्थ प्रेशर डायरेक्टली इक्वल नहीं होगा सिग्मा वी के। सिग्मा वी के अंदर एक कांस्टेंट का आप मल्टीप्लिकेशन करते हो और उस कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन से वर्टिकल अर्थ प्रेशर में, तो वो किसके बराबर होता है आपका हॉरिजेंटल अर्थ प्रेशर के बराबर होगा। मतलब क्या, जो हॉरिजेंटल अर्थ प्रेशर है वो इस कांस्टेंट और सिग्मा वी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब ये के क्या है, इस के के बारे में मैं आपको आगे बतलाऊंगा। ठीक है, इस के बारे में आपको आगे बतलाऊंगा। ठीक है, ठीक है, इसके लिए एक अलग से पूरा का पूरा टॉपिक है और इसको भी फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग कंडीशन होती है। ठीक है, अब अगर मुझे बात करनी है सिग्मा एच की के अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, तो ये लेटरल अर्थ प्रेशर की बात हो रही है, और जब अर्थ प्रेशर एट रेस्ट की बात है तो ये सिग्मा एच कितना होगा उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो एट रेस्ट की कंडीशन में आप दो चीजें हम आपको फाइंड आउट करके बताएंगे। एट रेस्ट कंडीशन, एट रेस्ट कंडीशन, एट रेस्ट कंडीशन, अगर आपको स्ट्रेन की बात कर रही हूं, स्ट्रेन को क्या आप लोग कर सकते हो, एप्सिलॉन एच से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, ये कितना होएगा, सिग्मा एच अपॉन ई माइनस म्यू डॉट सिग्मा एच अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वी अपॉन ई इज इक्वल टू 0। अब सिग्मा एच यहाँ पे कॉमन है तो इसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, वन माइनस म्यू हो जाएगा। ठीक है, ये ई कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से उधर क्या चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो म्यू इंटू सिग्मा वी। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सिग्मा एच और सिग्मा वी को अगर हम इधर करते हैं, सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन वन माइनस म्यू। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम डिफाइन करें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी, इसको क्या लिख सकते हैं, के नॉट और सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी इज इक्वल टू म्यू अपॉन वन माइनस म्यू। ठीक है, अब इसको O क्यों लिखा है या फिर नॉट हम क्यों बोल रहे हैं, जब आप अर्थ प्रेशर एट रेस्ट की बात करोगे तो इसको आप काय से डिनोट करोगे, के नॉट से डिनोट करोगे। जब आप एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात करोगे तो इसको के ए से डिनोट करोगे। जब आप पैसिव अर्थ प्रेशर की बात करोगे तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा उसको आप के पी से डिनोट करोगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने के नॉट लिख दिया, मतलब अर्थ प्रेशर एट रेस्ट की कंडीशन में होता है। ठीक है, वेयर के नॉट इज व्हाट, अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट एट रेस्ट। ठीक है, म्यू आपको पता ही है, म्यू क्या होता है आपका पॉइजन्स रेशियो होता है। क्या होता है आपका पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो, ठीक है, जो कि आप कितना लोगे, 0.35 से 0.5 के बीच में इसको लोगे। ठीक है, ये तो आप स्ट्रेन के हेल्प से आपने ये चीजें निकाल ली। अब हम बात करते हैं कि अर्थ प्रेशर किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अर्थ प्रेशर किस तरीके से फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। तो हम बात करते हैं अब अर्थ प्रेशर की, कि अर्थ प्रेशर को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे एट रेस्ट कंडीशन में। ठीक है, तो मैं अर्थ प्रेशर की बात करता हूं, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन, जो कि आपको पता है, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, पी नॉट से। ठीक है, जब कभी भी रेस्ट कंडीशन की बात होगी तो आप ये नॉट को नहीं बोलेंगे, जीरो या नॉट जो भी आप बोलते हैं। तो हमें पता है कि अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन में क्या होगा, सिग्मा एच किसके बराबर हो जाएगा, के नॉट इंटू सिग्मा वी के बराबर। और सिग्मा वी क्या होता है, वर्टिकल स्ट्रेस है। ठीक है, वर्टिकल लोडिंग के कारण आने वाला है, तो ये कितना हो जाएगा, हमें पता है
के नॉट इंटू गामा इंटू जेड। क्यों? क्योंकि हमारा केस क्या था, हमारा केस क्या था, ये एक रिटेनिंग वॉल थी, यहाँ पे आपका एक एलिमेंट था जिसकी आपकी डिस्टेंस जेड थी, ये सॉइल मास है आपका, सॉइल मास है, इसका यूनिट वेट गामा था इस सॉइल का, और इसकी टोटल हाइट कितनी थी, कैपिटल एच थी। ठीक है, ये एलिमेंट है, एक यहाँ से फोर्स लग रहा था और एक यहाँ से फोर्स लग रहा था, सिग्मा वी और सिग्मा एच। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्टिकल स्ट्रेस होगी तो कितनी भाई, अगर इस हाइट तक है, जेड हाइट तक है, तो गामा इंटू जेड होगी। हम ये मान के चलते, मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे एलिमेंट है और इस हाइट, यहाँ तक की हाइट कितनी है, जेड1 है, तो ये कितना हो जाता, गामा इंटू जेड1 हो जाता। ठीक है, तो उस इस तरीके से आपका ये जो अर्थ प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा एच इज व्हाट, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। तो सिग्मा एच को हम क्या लिखते हैं, सिग्मा एच को हम क्या लिखते हैं, P naught is equal to K naught into gamma into Z into Z। ये क्या कहलाएगा, आपका अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। ठीक है, बहुत जगह इसको स्मॉल p भी लिखा जाता है, बहुत जगह इसको स्मॉल p भी लिखा जाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो, आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी अर्थ प्रेशर एट रेस्ट की। ठीक है, इस एलिमेंट में, बट अगर आपको एक पूरा का पूरा प्रेशर निकालना है एक पर्टिकुलर पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक, तो वो किस तरीके से निकलेगा, देखिएगा, पी नॉट की वैल्यू एट z इज इक्वल टू 0 होगी, z इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे पॉइंट ए पे तो कितनी हो जाएगी, पॉइंट ए पे पी नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, बट वहीं पे एट z इज इक्वल टू कैपिटल H, क्यों, क्योंकि यहाँ 0 से लेके पूरा का पूरा h है, तो पॉइंट V में कितनी हो जाएगी, पॉइंट B पे कितनी हो जाएगी, के नॉट इंटू गामा इंटू एच। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, के नॉट इंटू गामा इंटू एच। ठीक है, तो अगर मैं इसके स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाऊं, तो ये किस तरीके से बनेगा, ये आपकी रिटेनिंग वॉल हो गई, ये आपकी टोटल हाइट हो गई। अगर मैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो यहाँ पे टॉप पे कितना था, 0 था, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एट एच पे ये हो जाएगा के नॉट इंटू गामा इंटू एच। ठीक है, ठीक है, और एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, कि ये जो पूरा का पूरा टोटल अर्थ प्रेशर है, वो कहाँ पे एक्ट करेगा। ठीक है, उसको अगर हम पता कर लिए तो हमारे आगे की चीजें थोड़ी सी और इजी हो जाएंगी। खैर, वो चीजों को हम आगे आने वाले लेक्चर के अंदर बताएंगे। इस तरीके से हमने अर्थ प्रेशर एट रेस्ट की कंडीशन जानी और इसको फाइंड आउट करके लाए। आई होप आप लोग को ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।